जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। एक तस्वीर ने तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। तस्वीर ही कुछ ऐसी है। तस्वीर देखिए पहले, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। ये ज़मीन पर बैठे हुए दो लोग दाल रोटी खाने में मशगूल हैं। ये जो सफ़ेद दाढ़ी वाले साहब हैं, ये अफ़गानिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं। जी हाँ, अफ़गानिस्तान का चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस इस वक्त ज़मीन पर बैठा खाना खाने की अदाकारी कर रहा है। ज़मीन पर उसके सामने दाल और रोटी रखी है और वो सुन्नत नबवी के मुताबिक एक पैर दोजानू करके और एक पैर उठा करके और खाना खा रहा है। ये अफ़गानिस्तान का चीफ जस्टिस है जिसकी इस तस्वीर ने मुझे ये वीलॉग बनाने पर मजबूर किया। दूसरी जानिब एक और तस्वीर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये देखिए, ये पाकिस्तानी फ़िरौनों का काफ़िला है। ये पाकिस्तानी फ़िरौनों का काफ़िला है। ये इतनी ज़बरदस्त गाड़ी जो बीच में आपको नज़र आ रही है, ये बम प्रूफ सारी सेटिंग वेटिंग के साथ कि इनकी ज़िंदगी को कोई नुकसान न पहुँचा दे। ऐसा कौन सा काम किया इन लोगों ने? ऐसा कौन सा काम किया होता है? वो जस्टिस गुलजार ने रिटायर्ड होने के बाद उसने एक एप्लीकेशन दे दी कि मैंने इतने बड़े बड़े केसेस के फैसले, घंटा फैसले किए तुमने मां सिवाय गेट नंबर 5 के आगे सलामी देने के, नाक से जमीन पर लकीरें खींचने के, और क्या काम किया है? तुम्हें पता था कि तुम्हारी पेंशन मारी जाएगी, तुमने इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया। मैं हैरान हो गया हूं कि एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों के चीफ जस्टिस की हरकत देख करके। ऐसे ही वो तस्वीर मैंने देखी थी, ईरान का अहमदी नजाद था, उस वक्त सदर था, जमीन पे बैठ करके वो लंच फरमा रहा था और लंच भी उसका बड़ा वाजबी सा था। उसे आप मीडिया मैनेजमेंट टैक्टिक कहिए, उसे पब्लिसिटी स्टंट कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन पाकिस्तान में आपको इस तरह की कोई गलत फहमी है। ईरान में भी नहीं होती, अहमदी नजाद से पहले और उसके बाद भी अब तक कुछ नहीं हुई। मैं ईरान पर बात नहीं करना चाहता, बात करूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी। इस तरह की तस्वीर आपको बेचैन नहीं करती? मुझे तो कम से कम करती हैं। मुझे 2 दिन से इस तस्वीर ने बेचैन किए रखा है। अफगानिस्तान का वो चीफ जस्टिस, उसकी अदालत में कोई केस जाएगा, माइंड यू, कुछ दिनों में उस केस का माजरत, उस केस का फैसला जरूर होना है। उसने ये नहीं देखना कि ये फलाने का चाचा है या फलाने का मामा है। अफगानिस्तान में 14 साल के लौंडे को पकड़ करके और गवर्नर बना दिया था, और उस गवर्नर ने 14 साल की उम्र में अपनी रिट स्टैब्लिश की। ये तालिबान के पिछले दौर की बात थी। मैं फैसिनेट नहीं कर रहा, मैं फैंटेसी में मुब्तला नहीं हूं तालिबान के हवाले से, लेकिन यह तारीख है जिसे मस्ख नहीं किया जा सकता। बहरहाल पाकिस्तान में मां सिवाय अदालतों को रंग पेंट करा करके, उसमें एसी लगवा करके, उसमें इंग्लिश बोल करके अंग्रेज दौर की याद ताजा करने के अलावा हमने क्या झक मारी है आज तक? इसी पाकिस्तान में इसी जबरदस्त इदारे जिसको अपनी आजादी पर बड़ा नाज, बड़ा घमंड है, जिसका हर चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद अपने आप को गैर महफूज तस्वर करता है, चाहे उसने कख भी ना उखाड़ा हो किसी का, कख भी ना। वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सामने भी एक कठपुतली होता है और तमाम इदारों के सामने, मुल्क के तमाम मुवक्कर इदारों के सामने वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई गरीब रियासती कानून और जबर के सामने होता है। वो जितने बड़े भी फन्नान हो, लेकिन उनको उसी तरह से सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है जिस तरह जस्टिस गुलजार को पड़ी, या उससे पहले साकिब निसार को पड़ी, या उससे पहले वो काना दज्जाल जिसको मैं कहता हूं इफ्तिखार चौधरी। ये पाकिस्तानी तारीख की, मोस्ट रिसेंट तारीख की ये 3 बदतरीन मिसालें हैं। 3 बदतरीन मिसालें। कराची आएंगे तो इनका लाव लश्कर देखिए, इस्लामाबाद में घूमेंगे तो इनके साथ बम प्रूफ, बुलेट प्रूफ गाड़ी चलेगी। यार ऐसा क्या किया है? तुम इटली के जज तो नहीं हो जिन्होंने मुंह पे मास्क पहन करके और माफिया डॉन्स को जो है वो टांगने की सजाएं दी। तुमसे तो यहां टके टके के केसेस का फैसला नहीं होता। अदालतों में 20 से 25, या मेरा ख्याल है राउंड फिगर अगर कर लें ऑन द सेफ साइड, 30 लाख प्लस, 30 लाख से जायद मुकदमात इस वक्त भी पेंडिंग हैं। उनके केसेस का फैसला नहीं हो रहा। आप बड़े बड़े केसेस का फैसला देते हैं। आपने अभी तक साने 12 मई का फैसला नहीं दिया, ना आपकी
अभी कोई सख्त जुमला निकल जाएगा, ना आपकी हैसियत है कि आप इसका फैसला दे सकें। बेनजीर भुट्टो केस, आप उसका फैसला सुना नहीं सकते। साने बल्दिया टाउन, आप उसका फैसला सुनाने की पोजीशन में अगले 500 साल में नहीं आएंगे, इसलिए कि आप नजरिया जरूरत के गुलाम हैं। आपकी तमाम तर तवज्जुहात का मरकज इक्तदार के ऐवानों को और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों को और इंटेलिजेंस इदारों को खुश रखना है, ताकि वो आपकी फाइल ना खोल दें, इक्का दुक्का। जस्टिस फायज ईसा जैसे जो जजेस हैं, और बहुत सारे जजेस होंगे, हम जाती तौर पे तो हर एक को कोई नहीं जानता, यकीनन इस वक्त भी बहुत बड़े बड़े रिस्पेक्टेड नाम इस वक्त भी जुडिशरी में मौजूद होंगे कि जिनकी वजह से इस इदारे की तौकीर इस वक्त तक बरकरार है, लेकिन वो लाइमलाइट में क्यों नहीं आने पाते? ऊपर आता है तो कोई वही गुलजारिया, ऊपर आता है तो कोई वही साकिब निसारिया, वही दिहाड़िया, ऊपर आता है तो वही इफ्तिखार चौधरी काना दज्जाल, वही जिसकी केसेस, जिसकी फाइल्स, जिसकी वीडियोस, जिसकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी इदारे में फंसे होते हैं। अफगान चीफ जस्टिस एक, वो भी वही चीफ जस्टिस है जो आप होते हैं, यहां पे आपके साथ इतना लाव लश्कर, इतना तामझाम, क्या पाकिस्तानी अदालतों में किसी एक दिन के लिए भी इंसाफ होता है? ईमानदारी से किसी एक दिन के लिए भी इंसाफ होता है? एमपीए ने पिशावर में, वो अचकजई ने अपनी गाड़ी से हिट किया, उसकी वीडियो मौजूद, उस वीडियो को दिखाने के साथ साथ अदालतों में केस चला और वो बंदा बरी हो गया। उसकी जमानत पर, उसकी बरात पर फूल निछावर किए, वो पेशियों पर आता था तो उसके ऊपर फूल पाशी होती थी, गुलपाशी की जाती थी। क्या अदालतों ने वो सब कुछ नहीं देखा? मैं आपसे रेमंड डेविस को सजा सुनाने के लिए नहीं कह रहा, मुझे पता है आपके पर कितने हैं, मुझे पता है आपके बाजुओं में कितना दमखम है, मुझे मालूम है कि जब अदालत में सिटिंग डीजीएसआई आईएसआई उस वक्त का शुजा पाशा, जनरल शुजा पाशा बैठ करके और वहां अपने अमेरिका वाले अंकल से राब्ते में था, तो आपकी क्या मजाल कि आप दुम मार जाएं? मैं इतनी बड़ी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूं भाई छोटे मोटे केसेस का फैसला भी तो दे दो ना। बेनजीर भुट्टो को चलो इंसाफ दे दो, बेनजीर भुट्टो को नहीं दे सकते, बल्दिया टाउन की उन 280 जली हुई लाशों को इंसाफ दे दो। अब तो एमक्यूएम वाले इतने तगड़े नहीं है ना, अब तो पीपल्स पार्टी के सामने किसी की मैया नहीं मर जाती ना, अब तो कर सकते हो अगर करना चाहो। 12 मई में जो कुछ हुआ था, एमक्यूएम ने, एएनपी ने, पीपल्स पार्टी ने कराची में जो लाशों के ठट गिराए थे, उसके ऊपर कम से कम कोई फैसला दे सकते हो? नेवी सीलिंग क्लब गिरा दिया इतने अरसे के बाद, उस पैसे को वापस लेंगे? नेवी को आप अदालत हुक्म दे सकती है कि भाई वो पैसा जमा कराओ जो यहां से कमाया है। मजाल है इस मुल्क में किसी इदारे की, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, नेवी को हुक्म दे कि नेवी सीलिंग क्लब चूंकि गैर कानूनी था इसलिए उससे कमाई गई एक एक पाई वापस करो? यह मुमकिन है? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। आधा अधूरा फैसला। जस्टिस गुलजार ने नस्ला टावर गिराया, 5 लाख दफा कह चुका हूं, नस्ला टावर तो गिरवा दिया उस तवंगर ने, लेकिन उसकी नजर ग्रैंड हयात प्लाजा पे या टावर पे नहीं पड़ी, जहां खुद उसका भी फ्लैट है, इमरान खान का भी है और बहुत सारे फिरौनों का है। इसलिए कि पापी पेट का सवाल है ना। इंसाफ का काला कोट जब आप धंधे के लिए पहनेंगे तो फिर यही सब होगा। तो फिर अली अहमद कुर्द को ये सब कुछ बकवास करने की जरूरत क्यों पेश आती है? हामिद खान क्यों कर अपना मुंह खोलता है? क्यों कर उसके सामने किसी का चिराग नहीं जल पाता? कोई ना कोई मामला तो है। अफगानिस्तान का सिटिंग चीफ जस्टिस जमीन पे बैठ के दाल रोटी खाता है और यहां वाले फिरौनों को उनकी गर्दनों में इतना सरिया आ जाता है कि वो इक्तदार के माबद पे, इफ्तिखार चौधरी ऐसे ही लोगों को लाइन में लगा लेता था सिर्फ प्रोटोकॉल ना मिलने पर। साकिब निसार ने पूरी इदारे की जो बेतौकीरी की है, मेरे प्रोग्राम में बैठ करके बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा ऑन एयर बहुत कुछ बतला के गई और ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें इधर उधर से भी मैंने मालूम की। आप जरा पता कीजिए जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर पाकिस्तान में अदालतों ने क्या आंधी मचाई हुई थी। आप जरा सी बात करें तो आपको तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। भाई अदालत की तौहीन का मेरा क्या काम अदालत की तौहीन से? मैं तो वो बात कर रहा हूं जो 224 की तरह। क्या अदालतें सने 12 मई का फैसला अभी तक रोक करके नहीं बैठी? क्या अदालतों ने अभी तक बेनजीर भुट्टो केस का फैसला रोका हुआ नहीं है? रोका हुआ नहीं है का मतलब आपने सुना दिया फैसला? नहीं सुनाया ना। आप सिर्फ चौरंगियां घुमा रहे हैं। यहां एयरफोर्स ने यहां पे बाकायदा एक प्लाजा कब्जा करके और उन्होंने बनाया हुआ है और पूरा अपनी जमीन पर। एयरफोर्स की जमीन कहां से आई? ये तो रियासत पाकिस्तान की जमीन है, ये हुकूमत पाकिस्तान की जमीन है। एयरफोर्स अपने साथ जहेज में लेकर के आई थी।
चीफ जस्टिस उस वक्त के इफ्तिखार जस्टिस गुलजार ने फैसला दिया कि फौज का काम कारोबार करना नहीं है। उसके बाद उन्होंने न्यूप्लेक्स सिनेमा गिराया, उसके बाद उन्होंने वो तमाम शादी हॉल गिराए जो इनके थे, गिरा नहीं सकते थे। अभी एयरफोर्स ने क्या किया, उन्होंने वो उसके ऊपर से प्लाजा का, वो शॉपिंग मॉल का वो स्टिकर हटा करके और उन्होंने एयर वॉर कॉलेज का लगा दिया। 5 लाख दफा तो बता चुका हूं, अभी भी किसी तवंगर के जहन में ये सारी बातें नहीं गई। अफगानिस्तान का सिटिंग चीफ जस्टिस वो सब कुछ कर सकता है। अफगानिस्तान में 14 साल का लौंडा एडमिनिस्ट्रेशन की मिसालें कायम कर सकता है, तो यहां वाले फिरौन क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि करना नहीं है, इसलिए कि वो समझौते, वो मसलियतों के समंदर में जो गरकाब हैं, सुबह से शाम तक जो धंधा होता है उसका अंजाम तो फिर मंदा ही होगा ना। सब धंधा है पर गंदा है। ये आज़ादी फलाने फलाने के नारे लगा लेने से कोई आज़ाद नहीं हो जाता। एक ऐसी नज़ीर पाकिस्तानी अदलिया, एक ऐसी नज़ीर अहमदी नजाद जैसी कोई पाकिस्तानी सियासतदान की मुझे दिखाओ, मैं अपने गले पर खुद छुरी फेरता हूं। एक ऐसी नज़ीर अगले 500 साल तक पेश नहीं कर सकते, इसलिए कि हर वो नंगा जिसको सियासत के हम्माम में इख्तिदार का हलवा खाने का मौका मिलता है, उसकी गर्दन में फिर उतना ही सरिया आ जाता है जितना कल जरदारी और नवाज शरीफ की था और आज इमरान खान की है। फिर हर साहिब मसनद, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हो, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो जस्टिस गुलजार हो, फिर उसको उसी तरह से अपने आगे बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ियां चाहिए होती हैं, फिर उसको उसी तरह से रेंजर्स की और पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए होती है। उसके बगैर वो निकल नहीं सकता, उसके बगैर वो निकल नहीं सकता। निकल करके दिखाओ एक दिन वो जिंदगी जो एक आम आदमी इस शहर का जी रहा है, वो जिंदगी जी करके दिखाओ। मैं अपनी गुलामी लिख करके देता हूं, मगर मुझे मालूम है तुम इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते।